शॉन पोलक बिलीव्स दैट नोमान अली का जो डेब्यू हुआ ना 34 इयर्स की एज में, उनको लगता है ठीक हुआ। ही सेड कि यार नोमान अली का 34 इयर्स की एज में डेब्यू हुआ, उससे पहले उन्होंने ठीक ठाक किस्म की पाकिस्तान में डोमेस्टिक खेली, फर्स्ट क्लास लिस्ट फलाना टिमकाना। एंड ही सेड कि उसका फ़ायदा नोमान अली को ये हुआ कि उनके अंदर पेशेंस आ गया, उनका स्किल सेट अच्छा खासा इवॉल्व हो गया, ठीक है। उनका जो जिसे कहते हैं कि जो माइंड सेट है, जो मेच्योरिटी है, जो कंसिस्टेंसी है, वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर गई। ही सेड कि अगर नोमान अली ने डेब्यू किया होता 23 साल की उम्र में, तो ये जो उनका एक्सपीरियंस है फर्स्ट क्लास का पाकिस्तान में, जो मेच्योरिटी है, जो कंसिस्टेंसी है, जो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का माइंड सेट है, मैच की रीडिंग है, गेम की रीडिंग है, पिच की रीडिंग है, ये सारा कुछ नोमान अली के पास ना होता। तो इस साइड के देयर वाज एवरी पॉसिबल चांस कि नोमान अली 1-2 टेस्ट मैचेस खेलते और उसके बाद फिर वो कभी भी ना खेल पाते। अब ये जो बात है ना, ये टेक्निकली काफ़ी हद तक ठीक है, बट मेरा कंसर्न ये है कि यार इस हिसाब से फिर आप कितना लेट डेब्यू कराओगे किसी भी प्लेयर को, कितना लेट। आपने कोई ना कोई तो बेंचमार्क रखना है ना यार, कि इतनी फर्स्ट क्लास गेम्स हो जाएं, उसमें इसकी परफॉर्मेंसेस हैं तो डाल लो। अभी रिसेंटली तो आपको पता है हम अपनी टीम में लड़के डालते रहे हैं पीएसएल की परफॉर्मेंसेस की बेस के ऊपर। किसी ने एक आधे सीज़न में अच्छा कर लिया, उसको डाल दिया, वो उस तरीके से नहीं चल पाया। आपके सामने आप देख लें, लोग मुझे कहते हैं ना कि नईम को हम ट्राई कर सकते हैं T20 में, मैंने कहा मत करना, रह जाएगा वो, अभी उसको खेलने दे फर्स्ट क्लास। फरहान की लोग एग्जांपल देते हैं, फरहान पीएसएल में थोड़ी रन्स कर रहा था, फरहान तो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी ठीक ठाक रन्स कर रहा था, फर्स्ट क्लास में भी रन्स कर रहा था, लिस्ट में भी, T20s में भी आगे पीछे। तो जब फरहान आया टीम में तो वो ठीक था, चल पड़ा, आपके सामने है। दो कि उसे स्ट्राइक रेट थोड़ा इंप्रूव करना है, बट इट डजेंट मैटर, वो ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता कर लेगा। अभी मैं आपको मज़ेदार बात बता दूँ, सिंस जब से डेब्यू हुआ है ना, अब चले, अब आपने 34 इयर्स की एज में अगर नोमान अली को डेब्यू करवा दिया तो फिर उसको खिलाओ तो कम से कम सही ना। नोमान अली के डेब्यू से लेकर ऑनवर्ड्स अभी तक पाकिस्तान ने तकरीबन 32 टेस्ट मैचेस खेले हैं, नोमान के 20 हैं उसमें से, तो 12 टेस्ट मैचेस तो नोमान एब्सेंट रहे हैं। अच्छा, जो खेले हैं उसमें से भी कई ऐसे हैं जो बिल्कुल फटा विकेट के ऊपर थे, और फटा विकेट के ऊपर जहाँ पे गेंद स्पिन ही नहीं कर रहा, नोमान अली क्या करेगा। और हमने इस किस्म की विकेट्स बनाई हैं, आपके सामने है कि जहाँ पर बिल्कुल वाइट विकेट्स थी, वो बैटर्स पैराडाइज थी। अभी भी लोग जो हैं वो बातें कर रहे हैं कि यार अब स्पिन विकेट्स क्यों एंड ऑल दैट। मैं मतलब काफ़ी एक्स क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि अपने बैटर्स को कहीं तो सा लेने दें। आप क्या बच्चे पाले हुए हैं, ये यतीम खाना है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, लावारिस बच्चों का। ये क्या मतलब है सा लेने दे, भाई दुनिया नहीं सा लेने देती। इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत रुथलेस हो गई है, ये अभी तक हमारे बैटर्स को कहीं तो सांस मिले। आपके बैटर्स लाखों रुपया कमाते हैं, वो इसी चक्कर में कमाते हैं कि उन्हें हर जगह पर परफॉर्म करना है। रिकल्टन इतना ज़बरदस्त खेला है, आपने उसकी बारियां देखी हैं दोनों इनिंग्स में, उसके लिए तो एलियन कंडीशंस थी। जब वो खेल सकता है तो आपके बैटर्स जिनकी जंपल इन्हीं विकेटों की है, वो क्यों नहीं खेल सकते भाई। जॉर्जी सेंचुरी मार कर गया है, और किस प्लेयर ने, उन्हीं के एक प्लेयर ने सेंचुरी मारी है, आपके तो प्लेयर्स ने नहीं मारी। आपके 2 प्लेयर्स ठीक है 90s में गए हैं, लेकिन सेंचुरी होती है भाई, वो नहीं कर सके, उसने की है। आप उसकी इनिंग्स देखें ब्रेविस की, उसने 50 मारी है। जहाँ गेंद 2-2 मीटर स्पिन हो रहा है, वो जिसे कहते हैं 100 के स्ट्राइक रेट से 50 मार कर गया। ये काम आपके बैटर्स नहीं कर सकते। अच्छा, दुनिया के बैटर्स इधर आके वो कर लें, वो ठीक है, हमारे बैटर्स को कहीं तो सुकून मिलना चाहिए। चाटें फिर ऐसे बैटर्स को, इनका बनाएं लॉलीपॉप और मुंह में रखा करें। फिर ये जो चीज़ है ना, मैं सिर्फ बात साइड पे कर रहा हूँ। नोमान अली का अब चले ठीक है, आपने डेब्यू हो गया लेट। पाकिस्तान के 2 स्पिनर्स हैं वैसे जिनका बहुत लेट डेब्यू हुआ है, एक नोमान अली और दूसरे सईद अजमल, और उन दोनों ने फिर टेस्ट क्रिकेट में क्या किया वो आपके सामने है। सईद भाई ने क्या किया और नोमान भाई जो भी कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि एक सर्टेन एज ज़रूर रखें कि उस तक ना, अगर आपको फिर बात वही है ना कि ये चीज़ें आपको जल्दी आपको पिकअप कर लेनी चाहिए कि किस लड़के में कितना है टैलेंट, वो कितना आगे जा सकता है। कोई आपके लोकल कोचेस की कोई इस तरह की वो उनकी फोरसाइट होनी चाहिए किसी भी प्लेयर के बारे में। वो तभी हो सकती है जब आपने
डोमेस्टिक क्रिकेट का एक प्रॉपर सेटअप बनाया हो, स्कूल कॉलेजेस से बच्चे आए हैं, आपको पता हो अच्छा ये बैट्समैन अच्छा है, ये बॉलर अच्छा है, ये फास्ट बॉलर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, जो मर्जी है, उसके लिए एक स्पेशल कोई सेटअप हो ना जिससे वो पॉलिश होकर निकले, वो साथ साथ अपनी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, वो उसको चीज़ों का पता शता लगे। 20, 22, 23, 25 साल की उम्र में आप उसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट ठीक ठाक खिला कर उसमें पॉलिश करके रेडी करके इंटरनेशनल क्रिकेट में ले आए। इस तरह तो किया जा सकता है। ठीक है, नुमान अली का एक बड़ा डिफरेंट किस्म का केस हो गया है, लेकिन फिर बात वही है ना कि अगर 34 ईयर्स की एज में उन्होंने डेब्यू किया है तो 5 साल में उन्होंने फिर टेस्ट मैचेस तो सिर्फ 20 खेले हैं, वो कम है। 12 टेस्ट मैचेस उनके कम हैं, 12 टेस्ट मैचेस और होते तो मोटा मोटा अगर आप हिसाब लगाएं तो उनकी जिस हिसाब से वो जा रहे हैं तो 50 विकेटें और होती तो वो 150 विकेटें लेकर बैठे होते टेस्ट क्रिकेट में। हमारे यहाँ ये भी प्रॉब्लम है ना, खिलाने का, ना खिलाने का, विकेट्स का, फलाने का, टिमकाने का, तो हमारे ना मसाइल बहुत हैं। ये नुमान अली का जो शॉन पोलक ने बात की है ना, वो टेक्निकली समझ तो आती है, लेकिन वो जिसे कहते हैं रूल नहीं बनाया जा सकता। इसका तो मतलब ये है कि हम जो भी 30 साल तक की एज का है या 30 प्लस का है, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर हमारी डोमेस्टिक में कोई लड़का रेगुलर खेल रहा है तो 30-32 साल की उम्र तक उसने ठीक ठाक फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल ली होती है, ठीक ठाक। फिर उसको क्या हम पैमाना ये रख दें कि हम टेस्ट क्रिकेट में किसी भी बॉलर को या बैट्समैन को 30 साल के बाद लेकर आएंगे, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि उसकी कितनी फिटनेस है कि वो कितना लंबा अरसा खेल जाएगा। नुमान भाई तो अपनी फिटनेस पे भी लगता है ठीक ठाक काम कर रहे होंगे कि एट द एज ऑफ 39 वो इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं और विकेटें निकाल रहे हैं। तो इस चीज़ को ना, शॉन पोलक की ये जो बात है, इसको अगर आप नैरो डाउन करके अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में अप्लाई कर लें ना, एज कम करके, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, आपको टैलेंट मिल जाएगा। उसके लिए आपको अपनी जो डोमेस्टिक सेटअप है उसके ऊपर पैसे लगाने पड़ेंगे। अब आई डोंट नो हमारे डोमेस्टिक सेटअप में क्या चक्कर है, कौन किस तरीके से नौकरियां कर रहा है, कुछ जिसे कहते हैं ना बिल्कुल फ़र्क हुआ हुआ काम, किसी को पता ही नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट में कौन क्या किसके अंडर है। वो एक मेरा ख्याल है न्याजी साहब हैं, वो डायरेक्टर हैं कि पता नहीं क्या है, उन्हीं के अंडर है डोमेस्टिक सेटअप। तो आई हैव नो आइडिया कि उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में चीज़ों को एक स्टेबल रखने के लिए एक प्रॉपर सेटअप कि यार जिसमें टैलेंट आए, पॉलिश हो, कितना कोई काम किया है। नहीं है काम होता तो ये तो हमारा जिसे कहते हैं सारा रॉ टैलेंट है। इवन डोमेस्टिक क्रिकेट खेल कर भी वो सारा रॉ टैलेंट है जो आता है पाकिस्तान टीम में, तभी तो वो जब इंटरनेशनल सर्किट में आता है तो उसको प्रॉब्लम्स होती हैं। वो इसी वजह से है। बहुत शाज़ो नादर ये होता है कि कोई बहुत अपने ऊपर ख़ुद से काम करे तो फिर वो पास हो जाए। नुमान अली इज़ वन ऑफ देम। आई एम प्रीटी मच श्योर कि नुमान अली ने खुद अपने ऊपर बहुत काम किया है। टैलेंट तो पहले ही था, एक्सपीरियंस भी आ गया, कंसिस्टेंसी भी थी, माइंडसेट भी पूरा था, सारा कुछ था, लेकिन उन्होंने अपनी बॉलिंग के ऊपर काम किया है, मज़ीद काम किया है। जैसे नुमान अली का जो आर्म बॉल है वो पहले इतना ज़्यादा वो लीथल नहीं था, अब बहुत लीथल है। अब वो आर्म बॉल से भी डिसीव कर देते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर वो फेंकते इस तरह के बैटर को लगता है कि वो आर्म बॉल है, वो पड़ के बाहर निकल जाता है। ये जो ब्रेविस बोल्ड हुआ है वो बेसिकली आर्म बॉल समझ के खेला था उसको, बॉल बढ़ के दूसरी तरफ ब्रेक हो गई। तो ये चीज़ें नुमान अली ने अपने ऊपर काम की है, पहले ऐसे नहीं था। तो आपको अपने ऊपर काम भी करना पड़ता है। बाकी जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रॉपर सेटअप नहीं होगा ना, हमारे पास पॉलिश टैलेंट नहीं आएगा, रॉ टैलेंट आता रहेगा। रॉ टैलेंट ज़्यादा देर टिकेगा नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में, अनलेस और अनटिल के रॉ टैलेंट जो है वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फिर खुद से काम करे। पीस आउट।